उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने उनसे खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि भर्तियों को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट पेश करने वाली है। विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए जो निर्णय लेना होगा उसमें कोई कमी नहीं होगी। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी हैं। रितु जी, जो सबकी निगाहें हैं वो सिर्फ एक विषय पर हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी जांच चल रही है। रिपोर्ट कब तक आएगी, किस तरीके का अभी तक अपडेट है? देखिए, आप लोगों को सब पता ही है कि रिपोर्ट के हमने जो समय दे रखा है, 1 महीने का समय उनको दे रखा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से पिछले 15 दिन से वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, शनिवार रविवार को नहीं देख 11-11 12 बजे तक काम हो रहा है। मुझे लगता है कि रिपोर्ट जल्द आनी चाहिए और मुझे आशा है कि थोड़ा शायद पहले ही आ जाए। जो सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों की नजरें जरूर हैं, क्योंकि जो विधान भवन होता है या विधानसभा होती है वो लोकतंत्र का मंदिर, पंचायत होती है जन सुनवाई की। वहां पर जिस तरीके की चीजें आई हैं भर्तियों को लेकर के, लोगों के मन में एक अविश्वास भी है इस समय, और खास तौर पर यंगस्टर का। किस तरीके से आप कहना चाहेंगी और रिपोर्ट के बाद किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट में देखिए, लाएंगे? ऐसा है कि आपने सही कहा, लोकतंत्र का मंदिर है, एक गरिमामय इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए, अच्छी तरीके से चलना चाहिए। ये हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है और यही हमारा मैंडेट भी है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किस रिपोर्ट बन के आएगी और जैसे मैंने पहले भी कहा था, कठोर और कड़वे निर्णय अगर लेने पड़ेंगे तो कठोर और कड़वे निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाना है, इंस्टीट्यूशन को बचाना है। तो अगर जैसा भी रिपोर्ट आएगी उस पे हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। जिस तरीके से आपने कहा था कि पहले जो रिपोर्ट होगी वो 2012 के बाद की होगी है, और 22 तक की होगी, यानी जो 10 साल का पीरियड था। इसके बाद क्या आप उससे पहले की भी जांच करवाना चाहेंगी, क्योंकि राजनीतिक हलकों में ये भी आ रही है कि जांच हो तो राज्य बनने के बाद देखिए, हो। जांच तो सारी ही हो रही है, जिस तरह से समिति काम कर रही है पूरी ही जांच हो रही है। लेकिन क्योंकि उससे पहले के लोग परमानेंट हैं, वो रेगुलर हो गए हैं, इसलिए उनकी जांच अलग तरीके से चलेगी। जांच पूरी ही होगी, लोग निश्चिंत रहें। कोई कोई चीज़ छुपाने की बात ही नहीं है। और ये एक मेरा बोलने का तरीका था कि हम 2012 और 22 के बीच में अलग क्योंकि तरह से नियुक्तियां हुई हैं, उससे पहले अलग तरह से हुई हैं। तो जांच तो पूरी ही होगी और मुझे विश्वास है कि पूरी की ही रिपोर्ट आएगी। आपकी तरफ एक दूसरी भी नजर होती है लोगों की, महिला सशक्तिकरण। उत्तराखंड में महिलाएं बैकबोन हैं और वो प्रतीक मानती हैं अपने सशक्त होने का। यूपी ने एक नई शुरुआत की है कि वहां महिलाओं के लिए एक दिन रखा है, महिला जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। कुछ आप सोचती हैं, क्योंकि जैसे है कि उत्तराखंड तो बना ही महिलाओं की बदौलत है, हालांकि जो राज्य विधानसभा उसमें 10% भी नहीं आ पाती है। बात आपके कहने सही है और मैं बधाई भी देना चाहूंगी हमारे जो स्पीकर साहब हैं, महाना जी यूपी के, कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल ये की है कि एक दिन पूरा महिलाओं के लिए है। महिलाएं बोलेंगी, महिलाएं अपनी बातों को रखेंगी और उसमें जो हमारे पुरुष विधायक हैं वो भी जो महिलाओं के साथ जो दिक्कतें आती हैं या जो उनके विकास की बातें हैं उस पर वो लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और इस पर हम लोग भी देखेंगे और निश्चित तौर पे अगर इस तरह की चीज हो पाए, इट्स अ न्यू थिंग और होनी चाहिए। लास्ट सवाल, जैसे मैंने कहा निगाहें सबकी आप में हैं, कुछ ऐसा होगा कि उत्तराखंड की जो गरिमा है या सदन की जो गरिमा है, विधानसभा की गरिमा है, उसके लिए कुछ चीजें मील का पत्थर साबित इस रिपोर्ट के बाद हो जाए? रिपोर्ट का इंतजार है और फिर जैसी भी रिपोर्ट होगी, जो भी निश्चित तौर पे इस उत्तराखंड के लिए जरूर कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा निकल कर आएगा। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट 1 महीने से पहले उनको मिल जाएगी और फिर वो विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी फैसले ले सकते हैं, चाहे वो कितने भी कठोर हों। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझिला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।